हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में आपका स्वागत है। आज हम संघ कॉर्डेटा के विषय में पढ़ेंगे, जो कि है एनिमल किंगडम का 11th फाइलम। तो शुरू करते हैं। संघ कॉर्डेटा या रज्जु की अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो कॉर्डेटा दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, कॉर्ड और एटा। कॉर्ड का शाब्दिक अर्थ है स्ट्रिंग और एटा का शाब्दिक अर्थ है बियरिंग। इस तरह से इन्हें हम स्ट्रिंग बियरिंग एनिमल्स कहेंगे, अर्थात धागे जैसी संरचना को धारण करने वाले जीव। या कह सकते हैं कि इनकी बॉडी और रॉड लाइक एक संरचना को धारण करने वाली होती है, जो कि इनके पृष्ठ सतह में पाई जाती है और जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। साधारण रूप से अगर हम कहें, कॉर्डेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में इनके शरीर में नोटोकॉर्ड उपस्थित रहता है। अगर इनकी कैरेक्टर्स की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। संघ कॉर्डेटा के 3 मूलभूत लक्षण क्या है, उनके बारे में लिखिए। इस संघ के प्राणियों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में ये 3 मूलभूत लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। इनमें से पहला लक्षण है, इनके जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में इनमें पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड अवश्य पाया जाता है। ये क्या है? यह एक ऐसी संरचना है जिसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, जो कि इनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में इनमें पाई जाती है। कुछ जीवों में यह भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है और बाद में यह वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है, लेकिन कुछ जीवों में जीवन पर्यंत इनके शरीर में नोटोकॉर्ड के रूप में ही यह उपस्थित रहती है। दूसरा है, इनमें पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु या डोर्सल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। डोर्सल नर्व कॉर्ड जो कि इनके पृष्ठ सतह में पाया जाता है, जो कि एक तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। डोर्सल नर्व कॉर्ड जो कि एक खोखला होता है, इनके पृष्ठ भाग में यह उपस्थित होता है। और तीसरा इनमें जो मुख्य कैरेक्टर है वह है, इनमें युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जो कि युग्मित होते हैं। इनमें ग्रसनी या फेरिंग्स में जीवन की किसी न किसी अवस्था में युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जो कि श्वसन में सहायक होते हैं और यह पेयर्ड होते हैं। जो हायर कॉर्डेट्स हैं उनमें यह बाद में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं, लेकिन जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, जैसे कि जलीय जो कॉर्डेट्स होते हैं, इनमें यह श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं। अगला कैरेक्टर है, ये द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, त्रिकोणिकी तथा प्रगुही प्राणी है। इनकी बॉडी द्विपार्श्व सम्मित होती है, अर्थात बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। अगर केंद्रीय अक्ष से होते हुए केवल एक प्लेन से इनकी बॉडी काटी जाए तो 2 समरूप बराबर भाग बन जाते हैं। एक से अधिक जगह से काटने पर 2 बराबर शरीर के भाग नहीं बनते हैं, तो इसे द्विपार्श्व सम्मित या बायलैटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। ये त्रिकोणिकी होते हैं, अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके भ्रूणीय स्तर में 3 लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इस तरह से जब इनका शरीर भ्रूण के 3 स्तर से एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बनता है, तो ऐसे जीवों को त्रिकोणिकी जीव या ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और ये प्रगुही प्राणी या सीलोमेट ऑर्गेनिज्म होता है। ये ऐसे प्राणी हैं जिनमें बॉडी वॉल और जो इनमें एलिमेंट्री कैनाल है, इसके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है और इसी को ही हम प्रगुही या प्रगुहा या सीलोम कहते हैं। तो इनके बॉडी में सीलोम पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। कह सकते हैं कि ये मेसोडर्म से डिराइव्ड होती है, मेसोडर्म से आच्छादित ये होती है। तो ऐसे जीवों को प्रगुही प्राणी कहते हैं, जिनमें प्रगुहा पाई जाती है और वह प्रगुहा मेसोडर्म से आच्छादित होती है। अगला कैरेक्टर है, इनमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। इनमें विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इस प्रकार से अलग अलग अंग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, तो इसे हम अंग तंत्र कहते हैं। तो इनमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। इसे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इनमें गुदा पश्च पुच्छ पाया जाता है, जो कि एनल साइड को एनस के बगल में होता है, एनल पोस्ट एनल टेल जिसको कहते हैं, तथा बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। गुदा पश्च पुच्छ जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाया जाता है और इनमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात रक्त बंद वाहिकाओं के अंदर बहता है, जैसे आर्टरीज है, वेन्स है, इनके अंदर इनमें रक्त बहता है, तो इसे हम बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अगला इसमें कैरेक्टर है, ये भी इंपोर्टेंट कैरेक्टर है। इनमें हृदय अधर तल में या वेंट्रल सरफेस में पाया जाता है। हृदय आगे की तरफ होता है, पृष्ठ भाग में न होकर हृदय वेंट्रल साइड में या आगे की तरफ होता है। आगे हम बात करेंगे अरज्जुकी तथा रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना करेंगे। ये भी इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। अरज्जुकी और रज्जुकी के बीच में मुख्य अंतर लिखिए। तो पहला अंतर हो गया रज्जुकी में, इनमें पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, जो कि पृष्ठ भाग में पाया जाता है, जीवन की किसी अवस्था में पाया जाता है। और अरज्जुकी में पृष्ठ रज्जु पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। रज्जुकी की बात करें तो इन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं और अरज्जुकी ये नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। रज्जुकी से ठीक पहले जो 10 फाइलम है, उनके जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेट्स में शामिल करते हैं। अगला इनमें अंतर है, रज्जुकी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय, खोखला तथा एकल होता है। इनमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो पृष्ठ भाग में पाया जाता है और यह खोखला होता है, जबकि अरज्जुकी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में आगे की तरफ पाया जाता है और यह ठोस होता है, सॉलिड होता है और दोहरा होता है। अगला अंतर है कॉर्डेट्स में, इनमें ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं और नॉन कॉर्डेट्स में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, ये हमने अभी देख लिया था। और चौथा है, इनमें हृदय में जो हृदय होता है वह अधर तल में या अधर भाग में पाया जाता है। अरज्जुकी में हृदय पृष्ठ भाग में पाया जाता है अगर उपस्थित है तो, क्योंकि सभी नॉन कॉर्डेट्स में हृदय नहीं पाया जाता है। पांचवा है, एक गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित होता है और अरज्जुकी में गुदा पश्च पुच्छ अनुपस्थित होता है। ये इंपोर्टेंट 5 कैरेक्टर्स हैं जो कि अरज्जुकी और रज्जुकी में अंतर करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे संघ कॉर्डेटा के विभाजन के बारे में। संघ कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। तो कॉर्डेटा का जो मुख्य कैरेक्टर है वह है, इनमें नोटोकॉर्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाया जाता है। कुछ कॉर्डेट्स ऐसे होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड केवल लार्वा अवस्था में पाया जाता है, केवल लार्वा अवस्था में पाया जाता है। कुछ में शरीर के कुछ भागों तक ही ये सीमित रहता है और कुछ में शुरुआती भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड पाया जाता है और बाद में यह रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा। इस तरह से नोटोकॉर्ड जीवन की किस अवस्था में किन किन भागों में मिलता है, इसके आधार पर संघ कॉर्डेटा का हमने विभाजन किया है 3 उपसंघों में। इनमें से पहला उपसंघ है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा उपसंघ है सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। पहला उपसंघ है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाया जाता है। तो इनमें लार्वा की केवल पूंछ में ही पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। ये सभी समुद्री प्राणी, तो इनके कैरेक्टर्स हो गए, यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाया जाता है और ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं। एग्जाम्पल हो गया एसिडिया, सेल्पा और डोलियोलम, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, तो ये इंपोर्टेंट बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी से लिया हुआ एक डायग्राम है एसिडिया। तो इस तरह से आपको कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं किसी कंपटीशन में, जैसे नीट में डायग्राम दे दिया जाएगा और इसका नाम पूछा जाएगा कि ये दिया गया जो डायग्राम है किस संघ का प्राणी है, या इसका नाम ही पूछा जाएगा सीधे, तो आपको ये भी याद करना है। तो यूरोकॉर्डेटा में केवल लार्वा की पूंछ में ही नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अगला जो उपसंघ है वह है उपसंघ सेफेलोकॉर्डेटा। पहला जो इसका लक्षण है वह है सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है। तो इसमें सिर से पूंछ तक पृष्ठ रज्जु फैली रहती है जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था यूरोकॉर्डेटा, उसमें क्या था,
उसमें पृष्ठरज्जु केवल लार्वा में पाया जाता था, केवल लार्वा में पाया जाता है। और इसमें पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है और जो कि जीवन के अंत तक बनी रहती है। ये सभी प्राणी समुद्री होते हैं। तो इनके कुछ उदाहरण है ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सस और लैंसलेट। कॉर्डेटा का तीसरा उपसंग है वर्टिब्रेटा। इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो कशेरुकी उपसंग या वर्टिब्रेटा उपसंग के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। तो ये ऐसे जंतु होते हैं जिनकी भ्रूणीय अवस्था में ही पृष्ठरज्जु अर्थात नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। जैसे ही ये वयस्क अवस्था में पहुंचते हैं तो इनमें नोटोकॉर्ड अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जंतु ऐसे जंतु हैं जिनमें भ्रूणीय अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, लेकिन जैसे ये वयस्क बन जाते हैं तो यही नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है और यह मेरुदंड अस्थिल या बोन का बना हुआ हो सकता है या उपास्थिल अर्थात कार्टिलेजिनस हो सकता है। तीसरा कैरेक्टर है कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। कशेरुकी अर्थात जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वे रज्जुकी या कॉर्डेट्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो कॉर्डेट्स हैं कॉर्डेट्स के अंतर्गत सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा के जंतु भी आते हैं, जबकि वर्टिब्रेटा रज्जुकी के अंदर आता है। अर्थात कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। अगला कैरेक्टर है कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ का पेशीय अधर हृदय होता है। इनमें अधर साइड पर या वेंट्रल सरफेस की तरफ 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय उपस्थित होता है। अगला कैरेक्टर है इनमें वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं। उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके दौरान नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये उत्सर्जन का भी काम करते हैं और शरीर में जल संतुलन का भी काम करने के लिए इनके शरीर में वृक्क उपस्थित होते हैं।